बात बोलना चाहती हूँ सबको कि हम लोग हेटर्स बोलते हैं या जो कि जिनके पॉइंट ऑफ व्यू हमारे से मिल नहीं रहे होते हैं उनके बारे में बोलते हैं, वो ऐसा क्यों सोचते हैं। और मैं पहले भी एक बार बोली थी और मैं उस बात पे बहुत बिलीव करती हूँ कि सबका समझने का तरीका अलग है। हमने जो बिग बॉस देखा है ना, उन्होंने भी वही बिग बॉस देखा है, लेकिन हमने क्या है कि उसके पीछे जाके भी देखा है कि कोई भी एक्शन हुआ है उसके पीछे का कारण क्या है। अगर शहनाज ने कोई चीज बोली है तो वो गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली है या अपनी हर्ट की गेम खेली है या पीछे जाके वो सब सोचा है उसको देख के, या सिद्धार्थ की पोजेसिवनेस थी या उसका प्यार था या उसको बचा के रखना था, इस वजह से वो सारे काम कर रहा था, इसलिए जानबूझ के उसको कभी कुछ कह भी देता था या हर्ट करना। अनफॉर्चुनेटली काफी सारे सोलोस ने सिर्फ वो देखा है, वो पीछे नहीं जा पाए देखने के लिए। अब कह रहे कि वो क्यों नहीं जा पाए, हम क्यों गए? क्योंकि हम जा सकते थे, हमारे में है उतनी समझ। अब सब लोगों को मैथ्स की इक्वेशन सेम तो नहीं समझ आती या कोई भी बात सेम तरीके से तो नहीं समझ आती। कुछ लोग तो समझ ही नहीं सकते, कुछ लोग इंजीनियर कभी बन ही नहीं पाते क्योंकि उनको वो मैथ्स नहीं है, उनका इतना स्ट्रांग है, वो नहीं कर सकते। तो हर बंदे की कैपेसिटी हर चीज को समझने की सेम नहीं है, हर बंदे की कैपेसिटी अलग है। तो जिनको तो समझ, वो पीछे जाके कभी भी हम कोई भी बात हमसे कोई बोलता है ना, किसी ने कुछ कह भी दिया ना, कभी गुस्सा भी कर दिया, तो हमेशा उसके पीछे जाके देखो उसने क्यों किया। क्या पता उसका दिन पहले से ही खराब जा रहा हो, उसको पहले खुद डांट पड़ी हो या वो पहले स्ट्रेस में हो किसी वजह से, इस वजह से शायद गुस्सा कर रहा है या कुछ कर रहा है। तो हमेशा पीछे जाके देखना पड़ता है और हम लोगों ने पीछे जाके देखने की कोशिश की और इतना डिकोडिंग के गेम खेला। हम लोग भी उसी समय से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लोगों ने उस समय उनका बॉन्ड देख लिया, इसलिए हमारा जो विश्वास है वो बहुत पक्का है कि वो साथ में ही रहने वाले हैं। हमारा कोई विश्वास हिला नहीं है किसी का भी, और इसीलिए रात के 4-4 बजे तक बैठे हुए सुबह के, और बहुत सारे इसमें इंडियंस हैं इंक्लूडिंग मी, तो वो इसलिए बैठे हुए हैं क्योंकि इनकी बातें करना अच्छा लगता है। वो जो इतना प्योर ब्यूटीफुल बॉन्ड बनते देखा था, जो इतनी अच्छी लव स्टोरी लोगों ने सिर्फ आज तक पढ़ी है, किसी ने किसी को इतने लकी नहीं है कि किसी ने देख ली हो सामने सामने, अपने सामने जीरो से लेके इतना बड़ा बॉन्ड बनते हुए। किसी की इतनी किस्मत नहीं है जो देखी है, हम लोगों की है, इसलिए हम जुड़ चुके हैं। अब ये है चक्कर। तो उनका भी जो ये प्रॉब्लम है कि कुछ लोग तो सिर्फ हेटर्स हैं, वो है मानते हैं, बट कुछ लोग इसलिए क्योंकि वो नहीं उनको लगता है कि ये लड़का जो है ये तो इतना गुस्सा करता था और इतना वो करता था और इसके साथ ही जुड़ गई है जाकर, तो उनको लगता है ये बेवकूफ है। वो कभी भूल जाते हैं कि इतना तो इंटेलिजेंट बोलते हैं उसको, और कभी उसको बेवकूफ बना देते हैं क्योंकि उन्होंने जितना समझा है उसके हिसाब से उनको वो सही नहीं लगा। वो अपनी समझ के हिसाब से चल रहे हैं, तो उनको कह नहीं सकते कुछ भी क्योंकि आप उनको नहीं समझा सकोगे अभी जाके। वो अपने टाइम पे ही समझेंगे या शायद कभी ना समझे। तो आप अपना काम करते जाओ, आप अपने विश्वास पे पक्के रहो, अपने डाउट्स अपने पे विश्वास रखो, लोगों की बातों पे मत जाओ, अपने पर तो विश्वास रखो जो आपने देखा है। या अपने को भी विश्वास नहीं है तो फिर तो है गड़बड़, थोड़ा सा फिर समझने की जरूरत है। थोड़ा सा पीछे जाके देखो क्या क्या कोई चीज, कोई भी एक्शन हुआ है वो क्यों हुआ है, तो सब समझ आएंगे। मैंने काफी ज्यादा बकवास कर ली। वाओ, नहीं वेल बहुत अच्छा सेड एक्सप्लेन किया आपने, बहुत अच्छा चेरी जी। एक्सप्लेन किया। प्रीति जी क्या बोलना चाहेंगी आप इनकी बातों से? यार अमन प्रीति जी को कभी कभी ये बहुत ज्यादा हो जाता है। अच्छा यहाँ नहीं पे है ना, हाँ अब बोलिए। मैं चेरी चेरी की, आई एम सॉरी आई एम टेलिंग यू चेरी, इज इट फाइन? हाँ एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली फाइन। चेरी, आई कंप्लीटली एग्री विद ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ व्यू। और डाउट कहाँ पे होता है, और या जो सोलोस के बारे में बोल रही है ना, उनको पता सब कुछ है, बट वो वो है ना, उनके लिए एक ऐसा एक पर्दा है, वो पर्दे को खोलना ही नहीं चाहते, और वो पर्दे के ऊपर उन्होंने सारी बुरी चीजें लिखी है, या तो फिर उन्होंने वो चाहते ही नहीं है कि वो पर्दा खुले उनके लिए। तो वो आप एक बोल सकते हो कि वो एक डिनायल मोड पे ही है। तो ठीक है ना, उनको वो चीज़ लगती है तो लगने दीजिए। और आप बात कर रहे हो कि बिग बॉस हाउस में उन्होंने सब देखा है एंड ऑल दैट। सो बिग बॉस हाउस में आप ये देखिए ना कि वो एक घर ऐसा है, माहौल ऐसा है। सिद्धार्थ कुछ भी करता था उसके पीछे काफ़ी रीजंस थे। अब मैं एक, आप कुछ पर्सनल, आप अपने हिसाब से डॉट्स जोड़ोगे तो आपको उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन मिलेगा। और बिग बॉस तो एक वेल एडिटेड शो है, ये सब लोग जानते हैं, और वहाँ पे हर कोई गेम खेलने आया था।
तो ऑब्वियसली वहाँ पे अप्स एंड डाउन्स तो होंगे। और ऐसा नहीं था कि सिद्धार्थ और शहनाज ने गेम नहीं खेली है, दे हैव वेल प्लेड। इसके लिए सिद्धार्थ इज अ विनर और शहनाज भी विनर ही जैसी है। सिद्धार्थ ने भी और शहनाज ने दोनों ने ही बहुत ही अच्छा गेम खेला है। सो ये जो सोलोज है, ये उनकी परसेप्शन है, वो लोग वो चीज़ देखना ही नहीं चाहते। और जबकि हम लोग सिग्नाजियंस हैं, तो हम लोग ने दोनों को ही वो चीज़ पे देखा है और उनके प्यार को फील किया है। मतलब एवरीवन ओवर हियर इज एविडेंट फॉर देयर लव। और जो प्यार, जिसने प्यार किया है, उनको दूसरों का प्यार देख के ही आता है। हाँ, वही बात है ना। Yeah. वो एग्जैक्टली दैट्स माय पॉइंट, कि वो नहीं समझ सकते, उनकी नहीं है इतनी समझ। कुछ होंगे जरूर हैंडफुल ऑफ पीपल जिनका जो जानबूझ के समझना नहीं चाहते हैं ये, लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे यस जिन्होंने कभी प्यार एक्सपीरियंस ही नहीं किया, तो उनको तो फिर टाइम लगेगा समझने में। और कुछ है जिनकी नहीं है समझ इतनी, उनको सामने सामने दिख ले। सबका दिमाग का लेवल अलग अलग होता है ना, सबकी इमोशनल क्वोशंट जो इंटेलिजेंस है वो भी अलग अलग है। तो उसके हिसाब से वो अलग अलग सोचते हैं। ये मेरे को ऐसा लगता है, मेरा जितना समझ नहीं, है वो ये है। I completely agree with you, प्रीति जी Cherry. एंड Yeah. चेरी जी, एक कमेंट आया है अंजलि जी का। टू ऐड दिस आई वांट टू ऐड दैट दे मेट एज स्ट्रेंजर्स एंड दे डिड नॉट नो ईच अदर। They have also tested each other in the house. Exactly. And we have all witnessed it. I इस completely कमेंट पे agree. बोलिए। और मैं ये चीज़ पे completely agree भी करती हूँ, because obviously आज ये मेरी थिंकिंग है कि आप कभी भी किसी को एज अ पार्टनर चूज करते हो, तो लाइक मेरे जैसी बंदी है, आई कांट फॉलन इन लव लाइक ब्लाइंडली। मैं भी अगर रहूँगी ना, तो मैं भी काफ़ी चीज़ें टेस्ट करूँगी वो बंदे में, या जो भी लाइक आई लुक फॉर दैट गाय कि उसमें कितने ये चीज़ों के लिए वो वेल केपेबल है कि मैं उसके साथ कैरी ऑन कर सकूँगी अपनी लाइफ। बिकॉज ये एक कमिटेड रिलेशनशिप, हम कोई भी इंसान चाहेगा कि ये लॉन्ग लाइफ रहे। ये कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं रहती है कि चलो आज कर लिया तो कल नहीं होगा तो टूट जाएगा या जो भी हो। सो जबकि सिद्धार्थ और शहनाज अपने स्टेज पे एकदम परफेक्टली राइट थे। और जहाँ तक शहनाज थी, शहनाज बहुत ज़्यादा वोकल थी, बट सिद्धार्थ वोकल ना हो के भी अपने एक्शन से काफ़ी चीज़ें दिखाता था। और दूसरा ये था कि वो अपने दोनों ही जगह पे उन्होंने अपने रिलेशन को टेस्ट किया है, तो विच इज़ फेयर इनफ, बिकॉज उन दोनों को अपनी लाइफ एक दूसरे के साथ निकालनी है। सो इट्स फेयर इनफ। देखिए, मैं एक मानती हूँ कि काफ़ी लोगों को ये चीज़ से भी ऑब्जेक्शन रहता है कि सिद्धार्थ इतना पब्लिकली वोकल क्यों नहीं होता है और सना इतनी वोकल हो जाती है। तो दैट इज सनाज नेचर। बट सिद्धार्थ ऐसा बंदा है जो अंडर रैप रहना पसंद करता है, दुनिया वालों को दिखाना नहीं पसंद करता, विच इज़ फेयर इनफ। क्योंकि मुझे खुद को भी लगता है कि कुछ अच्छी चीज़ें ना दुनिया वालों को भी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो किसके वाइब्स कैसे हो। तो मैं तो मानती हूँ कि जो अच्छा दिखता है वो उन तक ही अच्छा बन के बहुत ही लाइफ लॉन्ग चेरिश करे वो चीज़ें। और रही बात, ये तो हम हर किसी ने विटनेस किया है उनके इस लव स्टोरी को, बेसिकली यू कैन से दैट ऑल्सो। सो फिर जो लोग डाउट करते हैं ना उनके रिलेशन में, तो मुझे लगता है कि तो फिर आपका जो विश्वास है, जो आप आपका ट्रस्ट है, उसमें आपको डाउट होना चाहिए। मुझे तो बिल्कुल भी डाउट नहीं है उनके रिलेशन में। चलो भी, मैं हाँ तो जा रही स्वाति हूँ। जी, आप क्या बोलना चाहेंगी? सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी अबाउट दैट। हाँ स्वाति जी, आप क्या बोलना चाहेंगी? आपने अभी सुना प्रीति जी को और चेरी जी को। मैं एग्री हूँ, मैं प्रीति जी से ऑलवेज एग्री ही होती हूँ। भाई ऐसा नहीं है, मेरे कभी कभी पॉइंट ऑफ व्यू मेरे भी डिफर होते हैं लोगों से। होते होंगे लेकिन जब जितना मैंने सुना है, आई एम एग्री विथ यू। Yeah, exactly, Peach. I also agree with you कि solos just witness this as much, उनको गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से
परसेप्शन बना जाती है। और आज लोग है जो BB13 में काफ़ी लोग एज अ हम लोग काफ़ी BB13 में काफ़ी लोग ऐसे थे जिनको हम नहीं पसंद करते हैं। बट अगर आप उनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने जाए ना, लाइक वहाँ पे हर कोई गेम खेलने आया था। इट्स जस्ट दैट कि इन दोनों का एज अ विनर गोल था इसके लिए, और इन दोनों ने जितनी प्योरिटी से, जितनी ईमानदारी से गेम खेला है, सो दैट्स व्हाई वी लव देम। और एक ये है कि लाइफ में नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें तो होती ही है। अगर नेगेटिव चीज़ें नहीं होगी तो पॉजिटिव चीज़ें भी कहाँ पे निकलेंगी। तो हर चीज़ का एक लाइफ का फंडा भी है कि भाई ब्लैक एंड वाइट तो रहने ही वाला है, वही नाम लाइफ का है। और मेरा मानना ये है कि अगर हेल्दी फैन वॉर नहीं होगा तो उनकी हाइप भी इतनी नहीं बढ़ेगी जितनी बढ़नी चाहिए। एग्जैक्टली। हेल्दी फैन वॉर होना भी जरूरी है, हम्म। क्योंकि अगर वो लोग, अब मैं वो नाम लेना नहीं चाहती लेकिन फिर भी लूंगी, फॉर एग्जाम्पल नहीं, वो अच्छा लोग ओके। साथ में है, उनका कोई फैन वॉर कुछ अलग होता ही नहीं है तो इतनी हाइप नहीं पड़ेगी, क्योंकि फैन वॉर होना भी चाहिए, पॉइंट ऑफ ओपिनियंस अलग होने भी चाहिए, तो ही उसका डिस्कशन होगा, और डिस्कशन होगा तो ही नाम होगा। एग्जैक्टली। लेकिन मेरा प्रॉब्लम ये है कि आइडल तक मत जाओ। बट और कई सोलो 10% 5% ऐसे भी होते हैं कि उनको सब कुछ पता है, जान के भी अनजान बनना होता है। एग्जैक्टली, मैं वही बोल रही हूँ ना कि वो लोग देख के भी वो बोलते हैं ना कि पर्दे को बंद ही रखना चाहते, खोलना नहीं चाहते। And sorry about my Hindi, okay, because नो नो नो। being a Gujarati, my Hindi is or tone is like a Gujarati. My husband always pulling my leg, says you see lots of Hindi serial, but still your Hindi is like a crap. I say it's okay. You know what, I'm a Gujarati, Yeah. so दोनों I आप don't अच्छा know. बोल रहे हैं। आप તમે બહુ સારું બોલો છો, Thank you, thank you. સો તમે ડોન્ટ चेरी, વરી, એવું કાંઈ છે જ નહીં કે તમને લાગે છે કે કાંઈ મિસ્ટેક થઈ છે, તમે બહુ સારું બોલો છો. Because he pulling my leg, so I'm conscious about little bit talking in Hindi. He says, ઇટ્સ ઇટ્સ કમ્પ્લીટલી ઓકે, મને એવું કાંઈ છે જ नहीं. लाइक वो आई एम सॉरी, यहाँ पे फिर सब लोग ब्लैंक हो जाएगी, ये गुज्जू गुज्जू में बात करना शुरू हो. नहीं, आप दोनों बहुत सारू बोलते हैं लेकिन अभी मैं अमन जी मैं जाती हूँ, क्योंकि मैं अभी ना सुनते सुनते सो जाऊंगी अब थोड़ी देर बाद, तो आई टेक लीव। मैं सिर्फ एक ही बात बोलने आई थी, आप आप किसी ये और तो को ऐड बताइए कर। आपको सिद्धार्थ और शहनाज की पिक्चर्स कैसी लगी? व्हाट्स योर रिएक्शन आफ्टर सीइंग अरे इनकी दोस पिक्चर देख के पिक्चर्स? हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है, और बहुत ही एक्साइटमेंट थी। टीएल पे तो सब बहुत खुश खुश होकर नाच रहे थे कि ऑब्वियसली वो जानबूझ के पर्पसली जो उन्होंने बिना बैकग्राउंड को हाइड किए हुए पिक्चर भेजी है, और उसको फिर शहनाज ने पोस्ट किया, और शहनाज ने फिर अपनी पिक्चर्स भी पोस्ट की। वो बहुत ही खूबसूरत था, बहुत बहुत ब्यूटीफुल लग रही है आजकल तो शहनाज। और ये लोग सब सोच समझ के कर रहे हैं सारे, ये मेरे को तो लगता है कि ये बार बार, क्योंकि भाई बना के रखनी है ना, इसलिए वो पिक्चर्स भी पोस्ट करनी है। अभी वो यहाँ रहती नहीं है फिजिकली, तो अगर वो वहां से पिक्चर्स भी पोस्ट नहीं करेगी तो फिर लोगों को भी एंगेज रखना है, तो वो भी है। और फिर क्योंकि इसको तो ये वैसे भी भेज सकती है, बट ये अच्छा और बहुत सुंदर लग रही है, वो और ब्यूटीफुल होती जा रही है। एवरी यार पासिंग शी डे इज शी इज सो गेटिंग मोर एंड ब्यूटीफुल मोर इन ब्लैक, ब्यूटीफुल। मैं तो देखता रह गया। और ट्विनिंग तो कर ही रहे हैं दोनों, डिस्कस दोनों करते ही बिल्कुल, होंगे। बिल्कुल दोनों तो एक दूसरे से पूछ के ही करते हैं जो करते हैं हमेशा। करेंगे। और वो कुछ एक फोटोग्राफ के पीछे उनका एक टेडी छोटा सा, और एक वो डॉल टाइप की कुछ, और वो भी था, वो भी किया है किसी ने स्नेट कि वो पहले एक ही था और अब दो हैं, तो या वो वो भी। पीछे जो रखा हुआ था, हाँ मैंने हाँ, देखा। वो भी बहुत स्वीट सा था। जैसे आई एम श्योर सर, क्या पता, क्योंकि वो दो किसी ने दिए थे, एक बॉय का था एक गर्ल का था, क्या पता बॉय वाला सना ले गई हो, क्योंकि वहां पर गर्ल वाला पड़ा हुआ है। मैंने अपना सोच लिया।
वेरी नाइस। देखिए, थैंक यू। जो इंसान जिसको प्यार करता है वो क्या क्या सोच लेता है। देखिए, मैं यू नो व्हाट शेरी, अगर मैं यहाँ पे अपनी सोच का बॉक्स खोल दूं ना, तो यहाँ पे अच्छे अच्छे ये बॉम्ब फूट जाएंगे। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी कुछ नहीं। आपको पता है, मैं अपना जॉब को छोड़ के मैं इंडिया आ गई हूँ, जस्ट कि मैं इंडिया रहूंगी तो शायद कभी मिल जाऊंगी इनसे। ये है प्रॉब्लम। तो ये कोई देखिए, पता बिलीव भी नहीं कर सकता कि इतना बर्बाद हो चुके हैं कि अपना जॉब सच छोड़ में दिया, नया करने के चक्कर में है। और ये है। चेरी, सच में ये तो अलग लेवल की वो है, हाँ, पागलपन। तुम बताओ, बहुत पागलपन है। और मैं अगर बताऊंगी, यूके से इंडिया आ गई हो बिकॉज ऑफ सिन्हा। दिस इज रियली वेरी इंटरेस्टिंग मेरे टू को वेरी। नो। बिल्कुल है, पागलपन की हद बहुत ज्यादा वाली लेवल की है। कुछ नहीं किया जाता, कुछ किया ही नहीं जाता बिल्कुल। और वो कितना कितना सुकून, जिसको जो बोलते हैं ना सारे, वो इतना ज्यादा मिलता है इनको देखकर कि लेवल अलग है उसका। एक बार इनको देख लिया जाए, इनका एपिसोड देख लो या कोई मोमेंट्स देख लो, तो वो मन खुश हो जाता है, कैसा भी मूड हो, कैसा भी मूड हो। तो वो तो है ही बहुत ही। एग्जैक्टली अच्छा, वो यहाँ पे आई एम सॉरी, आई एम एसएसपी, उसने लिखा है कि आई कांट बिलीव यू दैट यू आर अ गुजराती। भाई, ऐसा क्यों है कि मैं कुछ बिलीव नहीं रहा? आपने क्या परसेप्शन लगाया है मेरे बारे में? और क्या और वो चेरी, हम लोगों को सिद्धार्थ का डांस दिखने वाला है बहुत जल्द। हाँ, और कैसी अच्छा कर रहा था एक्साइटमेंट है वो। प्रीति जी और चेरी जी और आई एम स्वाति जी, क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। और हाँ, अमन, मेरा नाम वैसे श्वेता है बट ये मेरा बैकअप अकाउंट है। ओके क्या नाम है श्वेता आपका? जी। श्वेता। श्वेता, ओके। हम्म। अच्छा फेनी, यू आर ऑल्सो गुजराती? ओके, यहाँ पे काफी गुजराती है अमन। कौन गुजराती? मैं? नहीं नहीं, वो नहीं, नीचे। कमेंट सेक्शन में शी हैज रिटन फेनी ठक्कर करके है। शी इज लाइक, इवन शी इज गुजराती ना, तो मैंने, और आई थिंक यहाँ पे काफी गुजराती है। लेट्स सी। यहाँ बहुत लोग गुजराती हैं। फिर ठीक है, फिर तो आप बोल लो। नहीं नहीं नहीं, जितने हैं वो भाग जाएंगे। और मुश्किल नहीं लग रही थी मुझे, तो समझ में थोड़ा बहुत आ रहा था, बाकी तो हाँ, हम आप तुक्के मार लेंगे। पंजाबी हो ना? मैं हाँ। नहीं, अच्छा। मैं पंजाबी लेकिन बड़ी स्पीड से सीख रही हूँ। हाँ, क्योंकि हिंदी, गुजराती, पंजाबी ऑलमोस्ट समझ में आता है, क्योंकि एक ही माँ बाप के थोड़े थोड़े अलग अलग लैंग्वेजेस है। हाँ, सबसे हार्ड होता है साउथ लैंग्वेज को वो करना। समझना हाँ। है। सारी सारी मैं तो पंजाबी पढ़नी भी सीख रही हूँ। मतलब अरे लेवल वाह, ही कुछ सो अलग ही चल रहा है। हाँ, क्योंकि वो काफी कभी लोग। कभी उसका उसका ट्वीट उसमें आ जाता है ना, फिर सबसे पूछते रहो, तो कुछ कुछ वर्ड्स अगर समझ में आ जाए तो फिर बाकी तो आप गेस कर ही लेते हो। वैसे तो आजकल एप्स भी हैं, लेकिन अभी क्या खुद कुछ सीखने में मजा आता है, कुछ खुद पता लग जाए तो। ऐसे ही तो लोग नहीं बोलते ना कि हम बर्बाद लोग हैं। हाँ, पूरे बर्बाद। मैं तो पूरी तरीके से बर्बाद हूँ। और मैं क्या, मेरे को तो जितना लोगों से बात करी पता लग रहा है कि सभी का एक ही हाल है। या एक ही हाल। सबका अच्छा खासा अपना अपना लेवल है। हाँ, आपको मालूम है, मेरे काउच है ना घर में, वो उस पे मेरे हस्बैंड ने उसका नाम शुक्ला पीठ लगा रखा है कि तू अगर एक बार शुक्ला पीठ पे बैठ जाएगी फिर तू उठेगी नहीं, उससे पहले ये काम मेरे लिए खाना है या कुछ भी करना है वो प्लीज खत्म करके बैठना, अदरवाइज तू शुक्ला पीठ से उठेगी ही नहीं एक बार बैठ जाएगी तो। मेरे को पहले पहले एपिसोड देखना होता है, फिर 2 घंटे उसके बारे में बताना होता है। मतलब, और वो कितनी बार से, अभी 2019 अक्टूबर से चलता आ रहा है ये, अभी तक यही हो रहा है। एग्जैक्टली। और बोर नहीं हुए, वो 1 साल ऊपर होने वाला है लेकिन उससे बोर नहीं हुआ है। तो देख, सोचो कि उन्होंने क्या दिया होगा वहां। कितनी सब लोगों ने पता नहीं कितनी बार डिकोडिंग कर ली है एक एक एपिसोड की, एक एक, लेकिन फिर भी यहाँ पर सारे बैठे हुए हैं कि कोई फिर से कोई डिकोडिंग कर दे और हम सुन लें। मतलब सबको बहुत मजा आता है कभी कभी। और क्या क्या मजा क्या है कि सबके पॉइंट ऑफ व्यूज अलग अलग है ना, तो वही तो मजा है लाइफ का। सब अलग अलग तरीके से सोचते हैं, तो ये कैसे सोच रहे हैं उनका भी पता चल रहे हैं।
तो समटाइम्स आपको लगता है कि आप बेटर सोच पाओगे, कहीं कुछ को लगता है कि शायद मेरा सही था, और मजा आता है उसमें। ये है। Exactly. अमन, मैं उस आपके लाइफ में फैनी हमेशा आती है, लेकिन मैंने उसको कभी ज्वाइन होते हुए नहीं देखा है। फर्स्ट क्लास, आप उसको प्रीति ऐड जी, करो। अब ये हम्म बताओ हम्म कितनों से मैंने कितनी बार कर करके थक गया हूँ, अब नहीं वी वुड लव आना करूँ। मैं तो टू हमेशा लिसन अपने टाइम में एवरीवन बोलता स्किप। हूँ, कोई ऐड ही आप नहीं होना चाहता। हम तो आप या कर सबके लो बारे में अमन जी जानना ऐड, चाहते हैं। मेरे को ना एग्जिट कर दो, मेरे को धक्का मार दो क्यों, यहाँ मैं से, नहीं जाने क्योंकि मैं ये नहीं वही जाने ऐसे मत दूंगा करो, आपको। क्योंकि मेरे को आप बहुत हमें नालायक हूँ, मेरे को ये भी नहीं आता। नहीं मैं नहीं जाने दूंगा नहीं, आपको, चेरी, कितना यू अच्छा स्पीक बोलती हो। रियली यस एग्जैक्टली। मैं कहूँ, मेरे को पता कुछ नहीं है, मेरे तो बोलना भी नहीं आता है, सिचुएशन और इज मैं तो सेम यहाँ विद एवरीवन, it's just that we feel peace to hear all good things about them on repeat mode. Exactly. हाँ। ये है आपके लिए प्रीति जी जवाब। थैंक यू। अमन इज राइट। थैंक यू मरियम। अमर खुद भी तो इंजीनियरिंग करके यहाँ बैठे हैं ये करने के लिए, क्योंकि मन ही नहीं करता होगा कुछ और करने का। मजा ही आ गया इस सब में, You इसका अलग ही you चस्का। ladies speak so well. I am SSP as sorry प्रीति, મારું intention એવું નતું darling. I'm sorry to कि you speak really Hindi well ना darling. I am born and brought up, या ये लड़का या लड़की है मुझे ये भी नहीं पता है, but I'm born and brought up in Bombay, so मेरी हिंदी इसके लिए फ्लुएंट है इतनी। और फैनी, क्यों तेरा पति तेरे को बाहर फेंक देगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कभी कभी दूसरे रूम में भी आके इंसान बात कर सकता है। फैनी इज लाइक कि आपकी वॉइस मेरा वॉइस ब्रेक हो रही है प्रीति जी ओके। आपकी। फैनी ने लिखा है कि आई विल ज्वाइन, बट उसका हबी उसके पास सो रहा है, अगर वो सुन लेगा तो उसको फेंक देगा। कोई फेंकने वाला नहीं है, सबको पता है कि हम लोग कितने बर्बाद हो चुके हैं। एंड एनीवेज, हाय मरियम एंड अमन, प्रवीण जी कहाँ पे है? 2 दिन से बहुत मिसिंग मोड पे चले गए हैं। हाँ, प्रवीण भी ऑनलाइन नहीं आ रहा है, आई थिंक बिजी होगा। यार सिद्धनाथ की याद तो हम सबको आ रही है, बट दे विल बी वेरी सून बैक टुगेदर विद द बैंग। बस अब ये तो देखो, आजकल कोई भी मूवीज की जो शूटिंग है ना, वो बड़ी लंबी नहीं चलती है। हिंदी मूवी की भी शूटिंग है 1.5 मंथ्स में खत्म होती है। तो ये तो पंजाबी है, ये थोड़ी सी और छोटी होती है, तो ये भी जल्दी खत्म होगी। तो ये सोचो, लोग जो बोल रहे हैं ना खबरी वबरी पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, कोई तो मे में भी लिखा है, ऐसा कुछ नहीं होना वाला। ये अभी खत्म हो जाएगी बहुत जल्दी, और ये आ भी जाएगी, या क्योंकि इन बस लोगों आप ने वो लोग तो दुआ शूट कर करो। ही लिया है, वो प्रेगनेंसी वाला कर लिया है और बेबी वाला भी शूट कर लिया है। अब वो बच्चे को पीछे टांग के कहीं जा रहा होगा, ये भी तो होना है कुछ। तो वो पहले पोस्टर निकला था, मैंने बना लिया स्टोरी इसकी। हाउ सो Your स्वीट। your imagination is so good, man. बस आप सब लोग दुआ करो कि मार्च एंड तक शूटिंग खत्म हो और शहनाज वापस आए। आ जाएगी, ये 1 टेक पे कर रही होगी काम। इसका काम यही है कि मैं फटाफट खत्म करूं, बेस्ट काम करूं और जल्दी जाऊं घर। हमसे ज्यादा तो उसको जाने की जल्दी है, वो या अच्छा बट भी कर। उसके जिस जिस तरह के क्लिप्स भी आ रहे हैं अभी, ऐसा लगता है कि शी इज रियली एंजॉयिंग वर्क। बट हाँ, इन अ वे वो अंदर से कहीं ना कहीं चाहती होगी कि मैं जल्दी ये रैप अप करूं अपना काम एंड आई विल गेट बैक टू मुंबई। तो मेरे लिए ये ज्यादा आई एम मोर क्यू, एटलीस्ट वो जल्दी बॉम्बे इसी वजह से आ जाए, ताकि काफी जगह पे इंटरनेशनल कंट्रीज में लॉकडाउन भी हो गया है। सो आई जस्ट वांट के let her land her safely over here in Mumbai. लोगों ने बाहर का सिस्टम ज्यादा बढ़िया है। उन्होंने लॉकडाउन, जैसे यूके में लॉकडाउन किया है, बिकॉज वो वैक्सीनेशन का बहुत ही फास्ट वे में कर रहे हैं कि जब पूरा वैक्सीनेट हो जाएगा तो खोल देंगे करके। तो यहाँ पर सिस्टम थोड़ा सा नहीं, काफी जगह पे है ना, ये बहुत बुरी ना तरह से स्प्रेड भी हो गया है। क्योंकि लोग फॉलो नहीं करते ना रूल्स को। प्रोटोकॉल्स रूल्स भी फॉलो नहीं करना। रूल्स भी फॉलो नहीं होते और पॉपुलेशन भी देखनी पड़ेगी ना। हाँ वो या भी है। इंडिया इज अ बिग पॉपुलेशन कंट्री, सो हर एक को तो हम नहीं समझा सकते।
खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद नहीं ना लेता कोई। एग्जैक्टली। अब क्या बोले। बट या आई एम एक्साइटेड कि सिद्धार्थ को परफॉर्म करते हुए देखेंगे स्टेज पे फाइनली, एंड इट विल बी वेरी सून। या मुझे क्या लगता है कि किसी के साथ करेगा ये। मे बी नॉट। इट विल बी, इसका जो मुझे स्टेप तो था ना, मुझे इसका स्टेप लगा जैसे किसी, जैसे होता ना कि एक मेडली टाइप का चल रहा है जिसमें ये ऐसा स्टेप है और साथ वाला फिर कुछ और करेगा। तो अभी इसके स्टेप मैं कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं सोचती। अब ये ये अलग स्टार्ट हो जाएगा कि सिद्धार्थ का हाँ सोलो परफॉर्मेंस है या किसी के साथ है। नहीं ये बट अलग तो, स्टार्ट लेकिन हो ये जाएगा। प्रैक्टिस थोड़ी कर रहा है किसी के साथ, ये तो करेगा खुद ही, अपना जाके करके आ जाएगा। और ये भी हो सकता है जैसे कि वो मिर्ची अवार्ड्स का कैसे हुआ था, अलग अलग शूट हुआ था ना सबका, और फिर वो पूरा अवार्ड वो प्रॉपर थोड़ी सारे लोग बैठे थे और जैसे अवार्ड फंक्शन होता है और सब क्लैपिंग करते हैं और सब, वैसा तो हुआ नहीं था, अलग अलग पार्ट्स में शूट हुआ था। तो ये भी या तो बट हमने ऐसा हो सकता है ना। सिडनास का तो देखा था, बीटीएस हाँ आया सिर्फ था नाच का तो एक दोनों। साथ हुआ था, बट इसका ये भी हो सकता है ना कि इसका अलग हो और किसी और का अलग हो, और फिर वो लोग मिक्स एंड मैच कर लें। तो उसमें क्या घपना है? यहाँ तो सारे सिडनाजियंस हैं, इनको तो सब पता है, ये तो कनेक्टेड है पूरी तरीके से। यहाँ तो आता नहीं है कोई सोलो या हिटर। बट मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि ये सोलो परफॉर्मेंस रहेगी बाद में टच तो। वुड। बट फाइन, अगर किसी के साथ भी रहेगा तो देन टू आई एम ओके, बट मुझे स्ट्रांगली लगता है कि ये सोलो है उसका। बट लेट्स सी। मैंने तो सब गाना भी देख लिया कि कौन सा सोलो है, तो पता ही नहीं चला, क्योंकि पता नहीं थे ना, मेरा ये बहुत सारे मानना सॉन्ग्स है तो पता भी नहीं थे। मेरा ये इसलिए मानना है सिद्धार्थ लीड करेगा स्टेज पे, लोग आएंगे परफॉर्म करते करते और निकल जाएंगे। मेरा ये मानना आई है। ये तो यस हीरो भाई, तो ये इसको तो करेंगे हाईलाइट, पता है ना कि सारी टीआरपी और सारा जो उसको हाइप है प्रोग्राम को, वो इसकी वजह से ही मिलनी है, तो इसको तो रखेंगे आगे सबसे। जैसे सलमान खान डांस करते हैं अवार्ड शो में, ऐसे ही सिद्धार्थ शुक्ला को हाईलाइट किया जाएगा इस अवार्ड शो में। आप हाँ क्या ये भी हो सकता है, 2 3 4 सॉन्ग्स के दे दें इनको, ऐसा भी तो कर सकते हैं, बेचारा डांसर भी नहीं है। ही इज डूइंग, आई थिंक ही हैज गॉट 2 उसमें लेफ्ट फीट। झलक दिखला जा किया है उन्होंने, ऐसे थोड़ी है। हाय मोमिता, हाय मरियम। हाँ ये लोग आना चाहते होंगे, ये बहुत अच्छा बोलते हैं, और मैं यहाँ पर फालतू बैठी हुई हूँ फॉर नो राइम एंड रीजन। और नो अमन जी नो जो है नो, ना, पूरा फायदा उठा रहे हैं मेरा कि मुझे आता नहीं है ना जाना। ऐसा मत कहा करो नहीं नहीं नहीं, कि ऐसा मत बोलो। ऐसे अच्छा नहीं लगता मुझे, सच बता रहा सॉरी। हूँ। हम एक तो आपको बुलाया है हमने और आप ऐसे छोड़ के जाओगी लाइव, अच्छा लगेगा? अच्छा थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। अगर आपको ये लाइव अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, ओके, फॉर मोर इंस्टाग्राम लाइव्स। थैंक यू, योर एडमिन अमन। सिडनाज अपडेट्स। सिडनाज साथ हैं और खुश हैं।